छत्रपति मतलब 1 नंबर और पेशवा मतलब 2 नंबर। छत्रपति भी कितने गुजरे यानी कि शिवाजी महाराज यानी राजा, और पेशवा भी कितने गुजरे यानी बाजीराव यानी वजीर। आप समझ ही गए होंगे कि शेरिन टूटू क्या समझा रही है कि छत्रपति किसको बोलते हैं और पेशवा किसको बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेरिन टूटू। तो आज मैं आई हूँ पूना अपने मामा के घर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शनिवार शिवनारी किला। तो कैसे जाना है मैं आपको बताती हूँ, तो चलो चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं शनिवार वाड़ा के गेट के सामने जस्ट। तो आपको बहुत सारी चीज़ें भी मिलेगी जो आपको खरीदना है, आप खरीद सकते हो। तो गाइस हम लोग आए थे और ये बेचारी बच्ची लिपस्टिक लगा रही है। अभी हमें टिकट लेना है और अभी हम टिकट लेंगे तब जाके किला स्टार्ट होगा। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। 20 रुपीज़ का टिकट है और हम लोग को स्कैन करना पड़ेगा। तो चलो चलते नहीं तो शनिवार किला में आती आवाज, काका मला बचवा बोले शेरिन टूटू। तो चलो अब चलते हैं शनिवार किले के अंदर। तो गाइस इधर से हमारी एंट्री हुई है अभी, और आपको टिकट ऐसे नहीं मिलेगा कैश में, आप लोगों को स्कैनर करना पड़ेगा और स्कैन करके उसका पूरा फॉर्म पे करना है। पूरा फॉर्म पे करने के बाद आपको एक जगह दिखाना है जिधर से मैं आई थी अभी, उधर दिखाने के बाद आपकी एंट्री होगी। तो अब हमारी एंट्री हो चुकी है शनिवार वाड़ा किले के अंदर। तो चलो अब आगे गाइस, ये किले को ना हॉन्टेड भी कहा जाता है और ये किले में काफ़ी आवाज़ें भी सुनी चाहिए। तो ये किला हॉन्टेड है, इसकी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। लोगों की माने तो दुनिया के सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक शनिवार वाड़ा किला माना जाता है। ये 7 मंजिला फोर्ट 1730 खुद मराठा सम्राट बाजीराव पेशवा के सम्मान में बनाया गया था। अपने पहले ही साल में बाजीराव को अपनी पत्नी काशीबाई बेटे नाना साहेब से धोखा मिला और वो अपनी प्रेमिका मस्तानी से भी जुदा हो गए। उसकी वजह से उनको गहरा सदमा पड़ा और उनकी मौत हो गई। तब से लेके आज तक शनिवार वाड़ा किले ने सिंहासन की लड़ाई में सब कुछ खो दिया और 1828 में एक भयानक आग के वजह से ये शनिवार वाड़ा किला लगभग पूरा राख हो गया। आज तक किसी को नहीं पता कि ये आग कैसे लगी। लोग कहते हैं कि ये जगह श्रापित है और यहाँ बाजीराव के पोते नारायण राव की आत्मा भटकती है, जो कि शनिवार वाड़ा किले में किसी को भी रहने नहीं देती। नारायण राव के आखिरी शब्द भी यही थे, काका मला वाचवा। आज तक ये आवाज़ लोगों को सुनाई देती है। पेशवा बाजीराव के बेटे नाना साहेब की 3 संतानें थी, विश्वासराव, माधवराव और नारायण राव। नाना साहेब के मौत के बाद पेशवा राव को पेशवा बनाया गया, जिससे नाना साहेब का छोटा भाई रघुनाथ राव उर्फ रघुआ बेहद चिढ़ गया। पेशवा राव पानीपत की तीसरी लड़ाई में मारा गया और छोटा भाई माधव अपने आप को जिम्मेदार मानकर अपना दम तोड़ दिया। नारायण राव जो अभी सिर्फ 17 साल का था, उसे नया पेशवा घोषित करा गया और फिर उसका चाचा रघुआ की चिढ़ नफरत में बदल गई। रघुआ किसी भी हालत में वो सिंहासन को हासिल करना चाहता था।
नारायण राव को नफरत का अंदाज़ा हुआ तो उसने अपने चाचा को अपने ही घर में नज़रबंद कर दिया। रघवा की पत्नी आनंदी बाई ने इसका बदला लेने का तय किया और गणपति विसर्जन की आखिरी रात पे आनंदी बाई ने बागी सिपाहियों को लालच देके पेशवा नारायण राव पर हमला करवाया। जब पेशवा नारायण राव सो रहे थे तो उनकी शोर से आँख खुली तो उन्होंने देखा बागी सिपाही उनके कमरे में आ चुके हैं और वो अपने चाचा की ओर भागे ये कहकर काका मला वाचवा, लेकिन वो बागी सिपाहियों ने उनको पकड़ लिया और उनका गला काटकर उन्हें उस वक्त मार डाला। काका मला वाचवा यानी कि चाचा मुझे बचाओ। वो आखिरी सांस तक यही कहे पर कोई नहीं आया क्योंकि चाचा भी उनके मौत के कारण में शामिल थे। उनके मौत के बाद उनके शरीर के टुकड़े करके नदी में फेंक दिए। उनकी आत्मा को कभी भी मुक्ति नहीं मिली और उनकी आत्मा शनिवार वाड़ा में अभी भी भटकती है और 6 बजे के बाद कभी भी किसी को भी अलाउड नहीं है जाना क्योंकि उनकी आवाज़ अभी भी लोगों को सुनाई देती है। अगर आपको शेरिंग टूटू की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि कैसी लगी। गाइस ये फॉन्ट बहुत ही अच्छा हुआ करता था मगर 1828 में एक ऐसी आग लगी जिसने इस किले को डिस्ट्रॉय कर दिया और ये अब ऐसा है। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी है, गवर्नमेंट ने इसको अभी भी अच्छा कर रखी है। गाइस ये एक बाजीराव का फोर्ट है और ये बाजीराव मस्तानी पानीपत ये सब पिक्चरें आपने देखी होगी तो आपको ये किला के बारे में इंफॉर्मेशन तो होगी ही। और जो बाजीराव मस्तानी है और पिक्चर है ना वही यही फॉन्ट के ऊपर ही वो पिक्चर है। तो गाइस ये जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है यहाँ पे 25 सिपाही खड़े हुआ करते थे पहरा देने के लिए। यहाँ पे 25 और यहाँ पर 25 खड़ा हुआ करते थे पहरा देने के लिए। और मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ, इतना इंटरेस्टिंग फॉन्ट है ना। और गाइस ये वही फॉन्ट है जो मैंने अरनाला फॉन्ट में आपको बोली थी कि दिवाली की छुट्टी में मैं आपको लेके जाऊंगी, लेकिन उस दिवाली की छुट्टी में मैं नहीं जा पाई। लेकिन अब मैं आई हूँ तो मैं अब आपको घुमाने लेके आई हूँ। गाइस ऐसे ना बहुत सारे दरवाजे, कम से कम 6 दरवाजे ऐसे, और ये मैं नहीं समझ पा रही कि ये दरवाजे है किस लिए एंड ना मैंने कभी ये दरवाजे देखी कभी। मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर ना ऐसी बहुत सारी चीज़ें और थोड़ा बहुत ना ये देखने में डर भी लग रहा है क्योंकि मैंने सुनी हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी पैरानॉर्मल चीज़ें होती रहती है तो थोड़ा डर लग रहा है। उसके अंदर झांकने में मतलब डर लग रहा है। वैसे तो ये बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। तो अब हमें मिल गया ऊपर जाने का रास्ता, तो चलो चलते। मेरे पीछे जो आप लोग को दिख रहा है वो इसमें ऐसा लिखा है कि यहाँ पे 1000 बच्चे का जो पानी जमा किया जाता था वो पानी इसमें जमा करते थे और वही 1000 बच्चे इधर मतलब पानी पिया करते थे। ऐसा हिस्टोरिकल इसमें लिखा गया है, मराठी में भी, इंग्लिश में। अब आपको कौन सी लैंग्वेज समझती है आप वो लैंग्वेज समझ के आप इधर आके पढ़ सकते हो। ऐसी बहुत मतलब जो भी आप लोगों को इतिहास जानना है ऐसी लिखा हुआ है मराठी और इंग्लिश में, तो आप लोग जान सकते हो। अब हम जा रहे हो ऊपर, तो चलो चलते। ये देखिए हम लोग इधर ये रास्ते से ऊपर जाने वाले, तो चलो चलते। गाइस अभी हम लोग इधर से आ रहे थे, सोचे कि इधर से ऊपर जाएंगे लेकिन ऊपर काम चालू है कुछ तो भी, तो फिर हम लोग ऊपर नहीं जा रहे। मगर एक और हमको एक गेट मिला और ये गेट का नाम है नरियान गेट। तो ये अभी इधर हम इधर देखते नरियान दरवाजे का।
गाइस जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाई नरियान दरवाज़ा, नरियान गेट के बारे में, तो मैं आपको बोली थी हिस्ट्री, और इसकी हिस्ट्री ये, जैसे कि मैंने अभी आपको व्लॉग में बताई थी कि कोई प्रिंस बोलता था कि काका मला वाचवा, तो उसकी यही लिखा है दिस नरियान दरवाज़ा, दिस गेट वॉज कॉल्ड नरियान दरवाज़ा है, इट इज़ अ हिस्टोरिकल विटनेस टू नरियान राव पाशवा's helps cry काका मला वाचवा, help uncle save me, it called us जम्बू दरवाज़ा owing to the tree of जम्बू इंडियन नियर इट। मैंने आपको बताई थी कि एक प्रिंस की इधर किसी ने उसके चाचा ने ही उसका मर्डर किया था, और उसके चाचा जब उसका मर्डर कर रहे थे तो वो चिल्ला रहा था कि काका मला वाचवा, और गाइस ऐसा कहा जाता है कि अभी भी किसी को ये आवाज़, या रातों में आवाज़, ये पूरे किले में आवाज़ गूंजती है काका मला वाचवा। तो ये हिस्टोरिकल है इस गेट का, और आवाज़ आती भी है, और बहुत ही पैरानॉर्मल चीज़ें होती है इस किले में। तो है ना ये एकदम इंटरेस्टिंग किला। तो चलो और चीज़ें देखते हैं किले की। तो और एक चीज़ रहस्य दिखाती हूँ, कुछ हो ना, मैं आपको इधर से उतरती हूँ और उधर मिलती हूँ। चलो कैमरा देख। तो चलो अब और चीज़ें हिस्ट्री दिखते हैं। आ रही हूँ, ये देखो भाई, माँ कसम। तो गाइस ये कितना इंटरेस्टिंग है, वाओ फुल एडवेंचर ही क्या, देखते ना कितना नीचे हो। ये देखो मेरी खाला, मेरी बहन उधर खड़ी है और मैं यहाँ नीचे खड़ी हूँ। अब चलो वापस चलते हैं। ओह शिट गाइस, मैं अभी इसी के नीचे गई थी, और मैं इधर से ऐसे गई थी एंड इधर से ऐसे निकल के मैं आपको दिखाई थी। ये देखो इधर से भी है, और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है। और अब मैं इधर से आप लोगों को नेक्स्ट जगह जाते हैं जिधर मैं आप लोगों को दिखाई थी। ये देखो मैं किधर आई हूँ, और हम ऊपर मम्मी लोग सब खड़े, लेकिन मैं नीचे आई हूँ। ये मेरे को ये सब घूमना बहुत पसंद है। ये देखिए, ये शायद सब पानी स्टोरेज करने का था, आई डोंट नो ये क्या। तो गाइस वहाँ से सीढ़ी, किधर से सीढ़ी है भाई, किधर से सीढ़ी है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से सीढ़ी है, लेकिन यहाँ से नहीं है, मेरे को अभी उधर से घूम के जाना पड़ेगा। उधर से वो सीढ़ी आ रही है, फिर मैं इधर निकलूंगी। तो चलो चलते हैं। इसमें भी आप लोग को ये सब दिखाई, चलो अब आगे चलते हैं। सो गाइस ये है बाजीराव और वो सभी लोग का बाग, जहाँ पे बैठ के सब जन बातें करा करते थे। यहाँ पे बैठते होंगे, और यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज वगैरह भी है। जैसे मेरी खाला बात कर रही है, वैसी बाजीराव बैठ के बात करता होगा, जस्ट इमेजिन। तो ऐसी बात करते बैठ के। और मैं आपको एक और इतिहास बताती हूँ जो पता नहीं होगा, मगर इधर आके हमको लग रहा है ऐसा। तो ये देखो, ये जो है ना, ऐसे दरवाजे सब बंद रखे, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें होगी। और जैसा किला था पहले, वैसी की वैसी सेम पीछे इसके अंदर होगा, लेकिन पब्लिक के लिए, हम लोगों के लिए ये ताला लगाया गया। अगर ये खुला होता तो और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने मिलती, लेकिन इसके अंदर कुछ इतिहास होगा या रहस्य होगा, इसलिए ये बंद करा गया है। तो इधर से भी सीढ़ी गई है और इधर से भी सीढ़ी गई है, तो हम लोग चलते हैं ऊपर। तो चलो चलते हैं, अब ऊपर चलते हैं। Shireen 2-2. Shireen 2-2. तो गाइज मैंने जो आपको नीचे एक रूम दिखाई थी जिसके अंदर ताला था, वो उसके ऊपर देखिए वैसा गुंबद जैसा बना है, और इसके अंदर ऐसे ना तार्स वगैरह भी लगाए ताकि इसको कोई छुए नहीं, बिकॉज ये कांच का बना हुआ है।
ये जो भी आपको दिख रहा है ये पूरा कांच का है। इसके अंदर जो रूम है पूरा कांच का है और यहाँ पे ना वो रूम के अंदर एसी भी लगी है, यानी गवर्नमेंट या कुछ जाते होंगे शायद इसके अंदर, और सबको मालूम है क्योंकि इसके अंदर एसी लगी हुई है। एक और व्यू दिखाती हूँ मैं आपको। चलते ही आप लोगों को पूना सिटी दिखेगी। तो गाइस ये मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हम लोग किले के अंदर घुसने वाले थे तब इसको लाली लगाते हुए दिखाई थी मैंने, और ये अभी तक लाली लगा रही है। और इसकी अम्मी ने अभी बोले कि लाली मत लगा, तो अपनी अम्मी से बोल रही है कि मैं अपनी लाली लगा रही हूँ ना, तुम्हारी नहीं, और इसकी लाली ही नहीं खत्म। मेरे को बहुत लाली पसंद है। वो बोली मेरे को बहुत लाली पसंद। गाइस यहाँ पे जो मेरी खाला इन लोग बैठे हैं ना वो, और ये जो पूरा दिख रहा है मतलब ये मेरी जो उंगली है वो, ये पूरा ना बावर्ची खाना था इसके नीचे, और ये उसकी चिमनी है तो सारे लोग का खाना बनता था। और इधर से जो चिमनी होती है वो आप लोग जानते ही होंगे, तो वो ये सब था। और कितनी बड़ी चिमनी है वो, यानी खाना भी बहुत सारा बनता होगा। Sharing two two. गाइस ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये खिड़की या हवा या कुछ ऐसा नहीं है, ये है सिपाही लोगों का सीक्रेट सा अड्डा। और यहाँ पे ना ऐसे रखते थे और छुपके से ऐसे नज़र रखते थे कि कौन आ रहा है कौन नहीं, पहरा देते थे। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना छोटा है वो, और ऐसे सब पे पहरा देते थे। तो मैं आप लोगों को और दिखाती हूँ, तो चलो चलते हैं। तो गाइस अब चलते हैं इस दरवाजे के अंदर, तो चलो चलते हैं। उसकी जंजीर देखिए कितनी बड़ी है। ये है पहले ज़माने के दरवाजे, और इसके ऊपर कितना ब्यूटीफुल है ना। तो चलो अब और ब्यूटीफुल चीज़ें देखते हैं, तो चलो चलते हैं। ये देखिए, एंड ये जो भी आप लोग को दिख रहा है ये तो बाग हुआ करता था। यहाँ पे लकड़ियों का बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनी थी, लेकिन यहाँ पे आग लग गई तो यहाँ से सारा चीज़ें नष्ट हो गई। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो, वो कितनी अच्छी है। देखिए गाइस इधर मना करे, लेकिन इधर से हम जाएंगे। इस इधर जाना मना है, इधर ये रखा है और यहाँ पे रस्सी बनी है, लेकिन हम जाएंगे क्योंकि मुझे आप लोगों को पूरा टूर करवाना है। तो अब हम सीधी रस्सी से पार करते हैं और अब हम अंदर आ गए। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है। ये गाइस इसके अंदर से भी आप लोगों को पूरा नज़ारा दिखेगा। मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाऊं, लेकिन मेरी मम्मी चिल्ला रहे आगे मत जा आगे मत जा, तो वापस जाते। तो चलो चलते। तो गाइस ये देखिए ये सबसे बेस्ट प्लेस है यहाँ का। शनिवार वाटा में है शेरिंग तू तू, शनिवार खरा में है शेरिंग तू तू, शनिवार किला में आती है आवाज काका माला वचवा, डरना नहीं तू तो। शनिवार वाटा में है शेरिंग तू तू। शनिवार वाटा में है शेरिंग तू तू, शनिवार वाटा में है शेरिंग तू तू, शनिवार किला में आती है आवाज काका माला बचवा, डरना नहीं तू तो। शनिवार किला में है शेरिंग तू तू। शनिवार वाड़ा में है शेरिंग तू तू, शनिवार वाड़ा में है शेरिंग तू तू। तो गाइस मैंने ये आप लोगों को दिखाई इधर का, और अब इधर का देखिए व्यू।
यहाँ भी इतना बेस्ट व्यू है। अब हम चलते हैं इसके आगे, हम इधर से आए थे अब उधर चलेंगे। यहाँ पे बहुत ही पब्लिक है क्योंकि यहाँ पे हर कोई फोटोज़ वगैरह खींच ही रहा है। तो गाइस ये हमने देखे और फिर इसके इधर ऐसा आगे आएंगे ना, तो यहाँ पे भी एक डोर है जो कि वो भी लॉक है। तो ऐसे काफ़ी डोर्स वगैरह है जो कि लॉक है। तो चलो अब आगे चलते हैं। गाइस अब किले का टाइम हो चुका है, ये सबको वॉचमैन अंकल बोल रहे कि वापस चलो। इसलिए मैं आप लोगों को इधर से दिखा देती हूँ। अरे सेम प्लेस है, इधर से भी आप लोगों को जाके घूमना ही है। रास्ता है क्या? से उतरे, इधर देखे तो इधर एक दरवाज़ा था जो कि लॉक था। गाइस ये किले का सिर्फ 6 बजे तक टाइम रहता है, उसके बाद बंद कर देते कि यहाँ पे पैरानॉर्मल चीज़ें होती है, ऐसा सब जन कह ही रहे। अब पता नहीं, लेकिन ये देखिएगा उसको भी व्यू। तो अब हो गया जाने का टाइम। तो अगर आप लोग ये देखिए वहाँ पे स्विमिंग पूल है, पहले के राजा लोग इधर इसमें नहाया करते थे। चल देखते चल। और यहाँ पे एक और सीढ़ी। सो गाइस अभी हम लोगों को वॉचमैन अंकल एकदम से अचानक से आके सीटी बजा के बोले उतरो एक और दरवाज़ा, उतरो करके। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी इधर बताई थी कि इधर पैरानॉर्मल चीज़ें होती है 7 बजने के बाद ही, और आवाज़ आती है। मैं दिखाऊंगी, अभी पूरी सारी पब्लिक आएगी। और इधर मतलब ऐसा एकदम चिल्ला के वॉचमैन अंकल ने बोले कि नहीं चलो जल्दी चलो, टाइम हो गया। देखिए पब्लिक कितनी सारी आएगी ऊपर के। गाइस हम लोग इतना अच्छे से वीडियो वगैरह फोटो शूट कर रहे थे, एकदम से अचानक से वॉचमैन अंकल आकर बोलते हैं कि नहीं चलो टाइम हो गया, जल्दी चलो टाइम होगा। क्योंकि यहाँ पर 7 बजने के बाद पैरानॉर्मल चीज़ें होने लगती है और फिर आवाज़ आती है बाबा मला वाचवा, तो इसलिए सबको हटा रहे। और ये देखिए वाह, यहाँ पे और एक दरवाज़ा जो कि लॉक है, ये पे और एक और दरवाज़ा जो कि लॉक है, और यहाँ से हमें निकलना है। सो गाइस अभी दरवाज़ा भी बस ज़रा सा खुला है, सब जन चले जाएंगे तो ये भी बंद कर दिया जाएगा। सो गाइस अब मैं आ गई हूँ शनिवार किले के बाहर, और ये देखिए ये दरवाज़ा कितना डेंजर है, और इसका गेट तो बहुत ही बड़ा था और काफ़ी डेंजरस था, ये देख सकते हैं। और उसके बाहर का ये व्यू है जो कि मैंने आपको ऊपर से दिखा दी थी। तो चलो अब चलते हैं, बाहर निकलते। सो गाइस हमने शनिवार वाड़ा किला पूरा घूम चुके हैं, और वो जो आप लोगों को बहुत सारी जो ऊपर की चीज़ प्लेसें दिखाएं, वहाँ के जो भी दरवाजे पे सारे लोग वैसे नहीं दिखा पाए। और अगर आप लोगों को ये किले का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप लोगों को और ऐसे इंटरेस्टिंग किले वगैरह देखने तो मेरे को कमेंट में बताना, हम ज़रूर चलेंगे। तो चलो चलते हैं, मतलब बाय।